हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि आकृति में DE समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE बराबर है BE अपॉन EC। ये रहा है इस आकृति का चित्र। तो जैसा कि यह हमारा सिद्ध करने वाला प्रश्न है, तो सबसे पहले इसमें हमने लिखा कि दिया है, और प्रश्न में हमें दिया क्या क्या गया है। इसमें बताया गया है कि DE समांतर है AC के, यह हमने यहाँ लिख लिया। और साथ ही साथ हमें आगे बताया गया है कि DF समांतर है AE के। ये दोनों ही दी गई चीज़ें हमने यहाँ लिख ली। हमें सिद्ध क्या करना है, अगली हेडिंग हम डालेंगे सिद्ध करना है, और सिद्ध हमें करना है BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC। नेक्स्ट हेडिंग उपपत्ति यानी कि प्रूविंग। प्रूविंग के लिए अगर हम देखें तो प्रश्न में हमें दिया गया था कि DE समांतर है AC के। अब ये दोनों भुजाएं अगर यहाँ चित्र की सहायता से हम देखें तो DE और AC ये दोनों भुजाएं ये आ रही हैं हमारी त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले हमने इस पूरे त्रिभुज को ले लिया, तो यह ले लिया हमने त्रिभुज ABC जिसमें DE समांतर है AC के। तब लिखा गया कि त्रिभुज ABC में DE समांतर AC। और हमने यहाँ एक थेल्स प्रमेय सीखी हुई है जिसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा है तो वह रेखा उस त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटेगी वहां से वे दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। अर्थात बिंदु D और बिंदु E इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काट रहे होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार होगा क्या, VD अपॉन DA बराबर होगा BE अपॉन EC। इन दो समान अनुपातों में इन दोनों बिंदुओं ने दोनों ही भुजाओं को बांट दिया। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्रश्न में हमें यह भी कहा गया था कि जो DF है वह समांतर है AE के। तो DF हमारी A वाली भुजा है और AE ये रही। अब इन दोनों भुजाओं को अगर हम देखें तो ये आ रही है हमारी त्रिभुज ABE में। इस बार हमने त्रिभुज ABE ले लिया जैसा कि हमने यहाँ बना लिया और लिखा कि त्रिभुज ABE में दिया क्या गया है हमें, DF समांतर है हमारा AE के। तो यदि DF समांतर AE है तो यहाँ पर भी हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं कि त्रिभुज में उसकी किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा होती है तो वह रेखा शेष दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटेगी वहाँ से वे भुजाएं समानुपात में विभाजित हो जाएंगी। तो VD अपॉन DE बराबर हो जाएगा हमारा BD अपॉन DA बराबर हो जाएगा VF अपॉन FE, जिसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। इस प्रकार हमने यहाँ दो समीकरण बना लिए। अगर दोनों ही समीकरणों की हम तुलना करें तो पहले समीकरण में हमारा VD अपॉन DA बराबर लिखा है BE अपॉन EC, और दूसरे समीकरण में BD अपॉन DA बराबर लिखा है BF अपॉन FE। दोनों ही समीकरणों के बाएं पक्ष में हमारा BD अपॉन DA आ रहा है। तो यदि दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर हैं तब इनके दाएं पक्ष भी कैसे होंगे, आपस में समान होंगे। तब लिखा गया समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, और तुलना करने पर होगा क्या, जैसे हमने बताया इनके बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तब लिखा जाएगा कि BE अपॉन EC
बराबर होगा VF अपॉन FE, जो कि हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था।